हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा और आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में जान जाएंगे। साथ ही ये भी जान जाएंगे कि मैरिको लिमिटेड का जो फंडामेंटल स्कोर है पाइथागोरस स्कोर का वो क्या है। फ्रेंड्स, पाइथागोरस स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और जो 9 क्राइटेरिया में कंपनी को मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, लेकिन जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। आज हम इस वीडियो में ये एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम 3 राउंड्स करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया होंगे। लीवरेज का होगा दूसरा राउंड, जिसमें होंगे 3 क्राइटेरिया, और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें होंगे 2 क्राइटेरिया। तो इसके बाद में हम हमने एक सेक्शन ऐड किया है जो कि है ग्रे एरियाज का, और इन ग्रे एरियाज में हम देखेंगे कि कंपनी कहां पर और ज्यादा स्कोर कर सकती थी लेकिन कंपनी ने वहां पर अपने पॉइंट्स गंवाए हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ग्रे एरिया में। इससे आपको समझने में एक सहायता मिलेगी कि कहां पर कंपनी और ज्यादा बेटर कर सकती थी लेकिन वहां पर वो नहीं कर पाई है। फ्रेंड्स, अभी आप हमारी डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं मैरिको लिमिटेड का पाइथागोरस स्कोर के थ्रू FY20 का। हम सबसे पहले राउंड में जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में, और देखते हैं वो कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें ये देखना है करंट ईयर में। तो हम देखेंगे कि मार्च 2020 वाले साल में कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव रही है या नहीं है। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में है मार्च 2020 और दूसरे कॉलम में मार्च 2019। हमें पहले वाले कॉलम से मतलब है, और हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्च 2020 में वो है 1043 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव इनकम है और हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव रहा है या नहीं रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इसके लिए भी हम यही करते हैं और कंपनी का हम डाटा चेक करते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का 20.41%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 और पॉइंट। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, और तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें यह चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वहां से जाकर के हमने ये डाटा डाउनलोड किया और हमने देखा कि कंपनी का जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 1218 करोड़, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव है और यहाँ पर हम फिर से कंपनी को 1 और पॉइंट देंगे। तो आपने देखा अब तक कंपनी ने 3 क्राइटेरिया में तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में, और चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, यहाँ पर
हमें जो तीसरा क्राइटेरिया था हमारा पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया के पॉजिटिव नेट इनकम के साथ में कंपेयर करना है। और हमें ये देखना है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि क्राइटेरिया 3 में है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया के पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया, और जैसा कि आपको मालूम है, अभी अभी हमने इसको देखा था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 1218 और नेट इनकम थी 1043। तो ऑब्वियसली ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है नेट इनकम से, तो कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। हालांकि हम यहाँ पर डाटा को देख लेते हैं, ये मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 4 पॉइंट्स। इस तरह से हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने पर मिलते हैं कंपनी को 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4 पॉइंट्स। तो पहले राउंड के बाद कंपनी का स्कोर है वो है 4। अब चलते हैं हम दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में 3 क्राइटेरिया हैं और इस राउंड का नाम है लीवरेज और लिक्विडिटी का। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं लोअर रेशियो, यहाँ पर जो ये वर्ड है इसका मतलब है कि हमें इस डाटा को कंपेयर करना होगा प्रीवियस ईयर से। आपको जो राउंड 2 और 3 है, यहाँ पर आपको इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे, लोअर और हायर। इसका मतलब होगा कि हमें अपने डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है ये कहता है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो, यानी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल से कम होना चाहिए, यानी कंपनी को अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार करना चाहिए। तो डेफिनेटली है, यदि कंपनी अपने लीवरेज में सुधार करेगी तो कंपनी का फंडामेंटल स्कोर बनेगा और उसके लिए उसको मिलेंगे 1 पॉइंट। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने कंपनी का डाटा देखा और हमने दोनों कॉलम्स इस बार हम यूज करेंगे, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, मार्च 2019 में जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है 0.12, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है और 0.11 हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो लीवरेज पोजीशन है वो ठीक कर ली है और इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और हमारा दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि करंट रेशियो करंट ईयर का वो लास्ट ईयर के करंट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब होता है कि लिक्विडिटी। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो लास्ट ईयर से बड़ी है और इम्प्रूव हुई है। तो हमने यहाँ पर चेक किया दोनों साल के फिगर को और हमने देखा कि करंट रेशियो लास्ट ईयर था 1.90, जो कि इस बार कम हो गया है, 1.81 हो गया है, यानी कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं किया है और कंपनी को हम यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने यदि अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया होगा या उसने फ्रेश इक्विटी शेयर रिलीज किए होंगे तो हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि उसमें कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट होती है। और यदि उसने कोई भी इक्विटी शेयर रिलीज नहीं किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर तो हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, हमने इनकी वेबसाइट पर जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने देखा कि वहां पर किसी भी तरह का जो प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स है वो नहीं हमें दिखाई दिया। इसलिए हम ये कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया है और कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 3 में से 2 पॉइंट्स और राउंड खत्म होता है दूसरा, जिसमें कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और दूसरे राउंड के बाद में कंपनी का जो पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 6 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स लेकर के कंपनी आई है। अब हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला राउंड है जिसमें 2 क्राइटेरिया होंगे। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और उसमें कंपनी क्या करती है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं वो
पिछले साल से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है या नहीं। हमने यहाँ पर दोनों साल के डाटा देखे और हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2019 में 18.87% था, जो कि इस साल बढ़ गया है मार्च 2020 में और ये हो गया है 21.77। तो यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट है और कंपनी को यहाँ पर मिलेगा 1 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और अपनी अंतिम क्राइटेरिया में आते हैं। हमारा अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या नहीं, और यदि किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। और इसके लिए बेस्ट तरीका होता है एसेट टर्नओवर रेशियो को चेक करना। तो यहाँ पर हमने ये चेक किया है दोनों साल के फिगर्स को देख करके कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था, वो था 154.66%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये आ रहा है 146.24। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने अपने जो एसेट्स का यूज है वो भरपूर तरीके से नहीं किया है और एसेट टर्नओवर रेशियो कम आया है, इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। तो हमने कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट दिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है केवल 1 पॉइंट। और अब हम देखते हैं कि तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलने के साथ में कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप देखिएगा कि इसके कौन कौन से वो ग्रे एरियाज थे और कहां पर कंपनी चूक गई, कहां पर उसने जो 2 पॉइंट्स हैं वो गंवाए हैं और कंपनी उसको किस तरह से बेटर कर सकती थी, और जो पॉइंट्स उसको नहीं मिले हैं उसके क्या रीजन है, मैं आपको डाटा के साथ में दिखाऊंगा अपने ग्रे एरियाज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि कंपनी ने लीवरेज में 1 पॉइंट खोया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी 1 पॉइंट खोया है। तो हम यहाँ पर अपने जो तीनों राउंड्स हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि फ्रेंड्स, हमने जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कंपनी ने 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट अचीव किए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम लीवरेज की बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि कंपनी का जो करंट रेशो है वो ठीक नहीं आया था। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या रीजन है, और हमने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी का जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, वो 1% इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी की करंट लायबिलिटीज वो 6% के करीब इंप्रूव हो गई, बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं करंट लायबिलिटीज यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ी हैं करंट एसेट्स की तुलना में। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया है। तो ये थी बात इसकी लिक्विडिटी की। और अब हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात। तो यहाँ पर कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वहां पर प्रॉब्लम थी। उसका रीजन ये था कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 5% के करीब बढ़े हैं, जबकि इनकी सेल लगभग 0.3% के करीब कम हुई है। ये रहा वो डाटा। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 4,742 से बढ़कर के 5,002 करोड़ हो गया है, जबकि इसकी जो सेल है वो 7,334 करोड़ से कम हुई है 7,315 करोड़। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट क्यों खोया है। हालांकि ये हम सब लोग जानते हैं कि ये कोविड-19 की वजह से जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस था मैरिको लिमिटेड का और इसके हिसाब से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। हमने ग्रे एरियाज भी देखे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।